नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पैरामाउंट कोचिंग एंड डिफेंस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने टाइम एंड वर्क पर अध्ययन किया था और इसकी 6-7 टाइप पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, अपन इसकी नेक्स्ट टाइप की शुरुआत करते हैं जो इस प्रकार है। तो अपना पहला सवाल है, ए किसी कार्य का दो बटा 5 भाग 12 दिन में तथा बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में पूरा करता है, तो बताओ ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्त, अपना सवाल है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में पूरा करता है, तो बताओ ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, इसको किस प्रकार से हमको हल करना है, बिल्कुल आसान तरीके से हल करना है। दोस्तों, जैसे कि अपन को भाग दे रखा है कि 2/5 भाग और 3/4 भाग 15 दिन में पूरा करता है, 12 दिन में पूरा करता है, तो अपन क्या करते हैं, इस प्रकार के सवालों की जो भाग का मान दे रखा है उसको उल्टा करके दिनों से गुणा कर देते हैं, तो उसके पूरे दिनों की कार्य क्षमता निकल जाती है। तो देखो, ए है किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में पूरा करता है। तो दोस्तों, अपन क्या करेंगे भाई, ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसे 2/5 को उल्टा कर देते हैं। तो अपन को 2/5 उल्टा करना है, इसको लिखना है 5/2 और इसको अपन को 12 से गुना करना है। तो ए उस काम को अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी की बात करें तो बी है 3/4 भाग 15 दिन में पूरा करता है, इसको अपन उल्टा कर देंगे 4/3 गुना 15, तो ये करेगा 20 दिन में। अब देखो, ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये सवाल अपन पहले पढ़ चुके थे, लेकिन इस सवाल के टुकड़े करके अपन को पेश कर दिया और नया सवाल की नई टाइप अपने पास आ गई। देखो, अपन क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, वही प्रक्रिया लगानी है, दोनों का लघुत्तम ले। 20 और 30 का लघुत्तम हो गया 60, इसको अपन बना देंगे परसेंट की, टोटल काम 60% है। अब देखिए, ए 30 दिन में तो पूरा काम करता है, यानी ए है 30 दिन में 60% काम करता है, तो एक दिन में ए करेगा 2%। बी 20 दिन में 60% काम करता है, तो एक दिन में करेगा 3%। अब दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 5%। तो दोस्तों 60% को करने में ए और बी के द्वारा कितना समय लिया जाएगा, तो 5 का भाग अपन 60 में दे देंगे, अपने पास आंसर आ गया 12 दिन। ये अपना हो गया आंसर। आप इस सवाल को कॉपी कर सकते हो।
दोस्तों अपन इस टाइप के एक सवाल और ले लेते हैं। अपन इस टाइप का एक सवाल आसानी से जो आपको समझ में आ जाएगा बेटर तरीके से। अपना सवाल है कि किसी कार्य का, थोड़ा सा इसी में चेंज कर देते हैं, सवाल को पूरा लिखना नहीं। देखिए, किसी कार्य का दो बटा तीन भाग 8 दिन में पूरा करता है। किसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है। ये है किसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है। तो बताओ ए और बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों सवाल वही है, उसी तरीके से अपन को करना है। तो देखिए, ए किसी कार्य का 2/3 भाग, ए लेते हैं, बात करते हैं ए की। देखिए, ए समय लेता है 2/3 भाग को 8 दिन में पूरा करता है। इसको उल्टा कर देंगे, अपन करेंगे 3/2 गुना 8 कर दिया, 200 के 8, 4 3 12। ए इस काम को 12 दिन में पूरा करता है। बी देखिए, बी की बात करें, बी 1/3 भाग, तो 3/1 गुना 5, तो ये करेगा इसको 15 दिन में। अब देखिए 12 और 15 का अपन को लघुत्तम लेना है। 12 और 15 का एलसीएम होता है दोस्तों 60, इसको 60 इसका एलसीएम हो गया। 12 दिन में 60% काम करता है, एक दिन में ये करेगा 5%। ये 15 दिन में 60% काम करता है, एक दिन में करेगा 4%। अब देखिए दोस्तों, दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 9%। दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं, इनकी क्षमता है 9% काम करने की। तो 60% को करने के लिए समय कितना देंगे अपन? 60 में 9 का भाग देंगे। आया 9 6 के 54, बच गया 6/9। 6 से ही 6/9। अब देखिए 6/9 कट रहा है आपस में किसी एक संख्या से। इसकी जो ये मिश्र भिन्न, इसको अपन और छोटा कर दें, 3 से कटेगा, 3 2 6 और 3 3 9। इसका आंसर हो गया 6 सही 2/3 दिन। दोस्तों ये अपना गया आंसर। इस तरीके से दोस्तों अपन इस टाइप को हल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। टाइम एंड वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी के स्तर से देख लिया जाए या रेलवे के स्तर से देख लिया जाए या पुलिस के स्तर से देख लिया जाए, तो ये टॉपिक हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो चलिए दोस्तों, अपन नेक्स्ट टाइम का नेक्स्ट सवाल करते हैं। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर एक एक पर्सन काम कर रहा है। अब सवाल चेंज होगा थोड़ा सा, और दो देंगे, दो व्यक्ति, जैसे ए और बी, बी और सी, सी और ए, इस तरीके के सवाल आएंगे। फिर उनमें अलग अलग पूछ सकता है, बताओ ए कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करता है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। इस प्रकार का सवाल अब अपन करते हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है, टाइप अच्छी है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। तो दोस्तों अपना सवाल है, देखिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट टाइप है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को बारह दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी
इसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं तथा सी और ए मिलकर इसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? अब दोस्तों पहले जो अपन पढ़ रहे थे वो एक प्रश्न का था, यहां पर आए दो प्रश्न कि भाई ए बी सी सी ए, इस तरह से ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में पूरा करते हैं, सी और ए 20 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? अब देखिए दोस्तों यहां पर किसी एक प्रश्न के बारे में पूछ सकता है कि बताओ ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो अपन दोस्तों सबसे पहले एक बार सभी का इक्वल निकाल लेते हैं, अलग अलग निकालते हैं। देखिए ए और बी किसी कार्य को करते हैं 12 दिन, बी और सी उसी कार्य को करते हैं 15 दिन में, सी और ए मिलकर करते हैं 20 दिन। अब दोस्तों देखिए अपन को लघुत्तम लेना है, करना प्रोसेस अपना वही है, लघुत्तम लेना है, आंसर करना है। 12, 15 और 20 का दोस्तों अपन को लघुत्तम लेना है। देखिए 12, 15 और 20 का एलसीएम हो गया 60, इसको परसेंट में बदल दिया। ए और बी दोनों 12 दिन में 60% काम करते हैं, तो ए और बी दोनों एक दिन में काम कर देंगे 5%। बी और सी 15 दिन में 60% काम करते हैं, एक दिन में दोनों कर देंगे 4%। सी और ए 20 दिन में 60% काम करते हैं, एक दिन में कर देंगे 3%। अब देखिए दोस्तों अब ये दो पर्सन है कि ए बी 2, बी और सी 2, सी और ए 2, ऊंच कितने का है? सिर्फ 3 का, ए बी और सी का। अब देखिए ये हो गया 5, 4, 9 और 3 12। ये 12% काम कितने व्यक्तियों का है? 6 व्यक्तियों का है। अपन को निकालना है मात्र 3 का, तो अपन चाहे तो इसको दुगुना कर सकते हैं, जो लघुत्तम लेंगे इसको 2 से गुणा कर देंगे। देखो यहाँ पे ए बी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, कि हर व्यक्ति की कार्य क्षमता 2-2 बार दी गई है। तो चाहे तो अपन इस जो एक दिन के तीनों के जो 6 व्यक्तियों की दिन की कार्य क्षमता को आधा कर दें, या फिर अपन लघुत्तम को दुगुना कर दें। तो चाहो तो आप इसको कर दो आधा, हो गया 6, तो तीनों का काम हो गया एक दिन का 6% है। 60% को करने में कितना समय लेंगे? 6 का भाग 60 में दे देंगे, अपने पास आ जाएगा आंसर 10 दिन। अब देखिए दोस्तों ये तो हो गया। कई बार सवाल पूछता है कि बताओ भाई अब बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखिए बी के बारे में पूछ ले या सी के बारे में पूछ ले या ए के बारे में पूछ ले, तो अपन ज्ञात करें बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों बात करते हैं बी की। अब देखो ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 6%, 6 मिलकर 12% करते हैं, लेकिन 3 मिलकर काम करते हैं 6%। पूछ रहा है सवाल, मान लो अपन बताएंगे बताओ बी का ज्ञात करना है, तो बी का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन? सी और ए का घटा देंगे,
अब देखिए सी और ए का घटाते हैं। सी और ए एक दिन में काम करते हैं 3%। सी और ए एक दिन में काम करते हैं 3% काम करते हैं, टोटल है 6%। तो देखिए अपन को करना क्या है, सी और ए का घटा देंगे, 6 में से 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 60 में याद रहेगा 20 दिन। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं कि बी अकेला इसको 20 दिन में करेगा। तो इस तरह से अपन सवाल आसानी से कर सकते हैं जी। ए का पूछे तो बी सी का घटा देंगे, सी का पूछे तो ए बी का घटा देंगे। अपन चाहो तो सी का भी निकाल सकते हैं। देखो सी का निकाल सकते हैं। सी का निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए सी का निकालेंगे ए बी सी और ए बी और सी, ए और बी और सी तीनों काम करते हैं 6%। ए बी सी टोटल काम करते हैं 6% एक दिन, जिसमें ए और बी करते हैं 5%, जिसमें ए और बी एक दिन में काम करते हैं 5%। तो बताओ सी के लिए कितना शेष बचा, सी करता है 1%। टोटल काम कितना है 60%। तो अपन 1 का भाग 60 में दे देंगे, कितना आया 60 देंगे। इस तरह से ये टाइप हल कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल आसान विधि है, कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों अपन इस टाइप के आसानी से कर सकते हो आप, एक बार आप इसको कॉपी कर लो, फिर अपन नेक्स्ट टाइप के सवाल पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अपन सवाल करते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। अब देखो यहां पर काम दे रहा है, अब सवाल आएंगे इनकी क्षमताओं के बारे में कि वो से इतना परसेंट है, यहां पर परसेंट वैल्यू लगाना शुरू हो जाती है। परसेंट वैल्यू को किस तरह से अपन कर सकते हैं, देखिए करते हैं। चाहो तो अपन परसेंट की फ्रैक्शन बना के कर सकते हैं, या सिंपल तरीके से भी अपन कर सकते हैं। तो अपना सवाल है नेक्स्ट टाइप अपन पढ़ने जा रहे हैं। सवाल है अपना कि ए किसी कार्य को बारह दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशलता से कार्य करता है, यानी कि सीधी सी बात है कि बी है वो ए से 60% तेज गति से कार्य करता है। तो बताओ दोनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहां पर सवाल दे रखा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि ए के 100% काम है, ए का 100% काम 12 दिन में हुआ, यानी कि ए है वो किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। और बी है इस ए से 60% तेजी से कार्य करता है, यानी कि जो तेज गति से कार्य करेगा वो सीधी सी बात है कम समय लेगा, यानी कि बी की कार्य क्षमता, सवाल खुद कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता है वो ए से 60% अधिक है, और कार्य क्षमता दिन की क्या होती है उल्टी होती है। तो दोस्तों अपन को बी के कार्य निकालने की, बी पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो देखिए करना कैसे है,
ए काम करता है 60 दिन में, ए करता है वो 12 दिन में, ए काम करता है 12 दिन, तो ए की क्षमता कितनी है 100%। निकाला बी का है, बी की क्षमता कितनी है 160%, इससे 60% ज्यादा है। आगे ए का समय क्या है 12 दिन। इस तरह से दोस्तों हम कर सकते हैं। 1 0 से 0 काट दिया, 4 चौके 16, 4 3 12, जी आया 2.5 आए 7.5 दिन, यानी कि 7.5 दिन। अब सवाल यह भी आ सकता है कि बताओ बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। सॉरी, सवाल इतना ही है। अपन चाहो तो आगे कर सकते हैं कि भाई और बढ़ा सकते हैं, सवाल को अपन बढ़ा सकते हैं, भाई आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ए 12 दिन में पूरा करता है, बी इसको 7.5 दिन में अकेला पूरा करता है। तो चाहो तो अपन इसको लघुत्तम ले ले दोनों का, इन दोनों का लघुत्तम ले सकते हैं। लघुत्तम लेके वही परसेंट वैल्यू बनाएंगे, परसेंट वैल्यू बना के अपन को डिवाइड करना है, आंसर अपना आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से अपन कर सकते हैं, आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। अब सवाल है नेक्स्ट, इसी टाइप का सवाल है, अपन चाहो तो इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों का लघुत्तम लेना है, लघुत्तम लेके परसेंट बदल के जोड़ के भाग देना है, बस इतना ही करना है। अपन नेक्स्ट टाइप का सवाल लेते हैं, इसी प्रकार का सवाल है, और सवाल है अपना दोस्तों, एक किसी कार्य को नौ दिन में पूरा करता है, जबकि बी ए से 50% अधिक तेज गति से कार्य करता है। तो बताओ बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। दोस्तों इतना ही कर लेते हैं, बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये सवाल है दोस्तों अपना, कि ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 50% अधिक तेजी से ए की तुलना में करता है। तो बताओ बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अपन दोनों का भी निकाल सकते हैं। देखिए ए काम करता है 9 दिन में, बी करता है, बी का निकालना अपन को। देखिए ए काम करता है 9 दिन में 100%, बी इससे 50% अधिक तेजी से काम करता है। जो तेज गति से काम करेगा उसके दिनों की संख्या कम होती है। तो ये हो गया इसका 150%, डिवाइड कर देंगे ए के दिनों से, काट देंगे, 5 3 15, 5 दूने 10, 3 3 9, ये करेगा 6 दिन में। कि ए 9 दिन में करता है, बी करेगा इसको 6 दिन में। तो ये अपना आंसर हो गया। चाहो तो अपन इन दोनों को कर सकते हैं, आगे भी इन दोनों का अपन इक्वल निकाल सकते हैं कि ए और बी दोनों एक दिन में, ए और बी दोनों साथ में मिलकर इस काम को करना शुरू करें तो कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो ए करता है 9 दिन में, बी करता है 6 दिन में। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे दोस्तों। लघुत्तम होता है इसका 18, ये 9 दिन में 18% एक दिन में कर देगा, 2% ये 6 दिन में 18% एक दिन में करेगा, 3% दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं, 5%। तो 18% को करने में दोनों कितना समय लेंगे, 5 का भाग 18 में देंगे, 5 3 15, बच गया 3/5।
तो 3 से ही 3/5 दिन में दोनों इस काम को समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से भी प्रश्न अपने एग्जाम में आ सकता है, ऐसा पूछ सकता है। एक बार आप इसको कॉपी राइट करें, फिर नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट टाइप का पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट सवाल है कि दो आदमी तथा 3 लड़के, 2 आदमी तथा 3 लड़के किसी कार्य को 2 आदमी तथा 3 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 2 आदमी तथा 3 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जबकि 3 आदमी, ये नेक्स्ट सवाल है कि अपन को क्षमता बदलनी है, आदमी पुरुषों की महिलाओं की, इस तरह से सवाल बनेंगे। 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर इसे 8 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ सवाल है दोस्तों, 2 आदमी तथा 3 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर इस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर, तो बताओ 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों ये सवाल सीपी ऐसा ही 2010 में आया हुआ है कि 2 आदमी तथा 3 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर इस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब इस सवाल में करना क्या है दोस्तों, अपन को लेसन नहीं लेना है, क्योंकि ये सवाल अब अलग टाइप का है, इसमें ये प्रक्रिया नहीं लगानी है। अब देखिए अपन को इनकी क्षमता निकालनी है और क्षमता को चेंज करना है किसी एक पर्सन में, चाहे तो अपन आदमी में बदल देंगे लड़कों की क्षमता, या आदमी की क्षमता लड़कों में बदल देंगे। इस तरह से सवाल को अपन को करना पड़ेगा। देखिए अपन सवाल पर जाते हैं दोस्तों। सवाल है अपना कि 2 आदमी, यानी कि 2 आदमी और 3 लड़के इस काम को करते हैं 10 दिन में। 2 आदमी और 3 लड़के इस काम को करते हैं 10 दिन में, तथा 3 आदमी और 2 लड़के इस काम को करते हैं दोस्तों 8 दिन। तो अपन ने इनकी क्षमता बनानी है, क्षमता को चेंज करना है, चाहे तो आदमियों में चेंज कर दो चाहे लड़कों में चेंज कर दो। सवाल है अपना कि 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, ये सवाल पूछ रहा है अपन से। तो अपन याद करेंगे। देखिए
2 आदमी 3 लड़के 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो 1 दिन में समाप्त करने के लिए किसने की आवश्यकता पड़ी? तो अपन क्या करेंगे, दिनों को इनसे गुणा कर देंगे। तो अपन को जरूरत पड़ेगी भाई दोस्तों 20 आदमी और 30 लड़के मिल जाए तो ये काम हो जाएगा 1 दिन में दोस्तों। अब बात करें इसकी, तो 24 आदमी और 16 लड़के इस काम को करते हैं दोस्तों 1 दिन में। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कि फर्स्ट वाले जो समीकरण सवाल था इसमें क्या डिफरेंस है, दूसरे वाले में क्या डिफरेंस है, दोनों का अंतर निकालना है। तो 20 आदमी 30 लड़के, दूसरे में 24 आदमी और 16 लड़के, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहां पर हो गया 4 आदमी, 4 आदमियों की क्षमता होती है देखिए 14 लड़कों के बराबर। 4 आदमी काम करते हैं 14 लड़कों के बराबर। तो भाई 2 से डिवाइड कर दें, 2 आदमी काम करेंगे भाई 7 लड़कों के बराबर। 2 आदमियों की कार्य क्षमता 7 लड़कों के बराबर है। 2 आदमी की कार्य क्षमता 7 लड़कों के बराबर है। अपन इस समीकरण को उठा के चाहे पहले वाले में रख दें चाहे दूसरे वाले में रख दें, तो अपन लड़के ही बना देते हैं। देखिए 2 आदमी और 3 लड़के, तो 2 आदमी का मान कितना हुआ, इन आदमियों को भी अपन, इन आदमियों की क्षमता भी अपन लड़कों में ही चेंज कर देते हैं। तो 2 आदमी बराबर कितने हुए 7 लड़के, और 3 7 और 3 10, यानी कि 10 लड़के इस काम को करते हैं 10 दिन। सवाल खुद करें, इसमें एमडीएस सूत्र बनेगा। 10 आदमी 10 दिन में पूरा, सॉरी 10 लड़के इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सवाल पूछ रहा है कि 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 2 आदमियों की क्षमता है 7 लड़कों के बराबर और 1 ये लड़का, टोटल कितना हो गया 8। ये काट देंगे इसको, 2 से काट दिया 5, यहां से 4, फिर 2 से काट दिया 2 हो गया 25 में 2 का भाग दे देंगे, 25 बटे 2 डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो 12 से 1/2, 12.5 दिन में ये काम है पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों चाहे अपन इस वाले में रख सकते हैं चाहे इस वाले में रख सकते हैं, दोनों से आंसर अपने पास बराबर आएंगे, दोनों से आंसर बराबर आएंगे। देखिए कैसे, चाहे तो अपन पहले वाले में रख दे, इसमें रख दो तो भी अपना आंसर वही रहेगा, और चाहे अपन इसमें रख देंगे तो भी अपना आंसर वही रहेगा। चल अपन इसमें रखते हैं, इस चीज को अपन यहां रख देते हैं। देखिए एक बार और समझ देता हूं कि 2 आदमी बराबर हो गए 7 लड़के, 2 आदमी बराबर हो गए 7 लड़के, 1 के बराबर होते हैं 3.5 और 2 5.5 भाई 3 आदमी 2 आदमी बराबर 7 लड़के, तो 1 आदमी बराबर हो गया 3.5, तो 3 के बराबर हो गए 10.5 और 2 12.5, 12.5 गुणा कर देंगे 8 बटे 2 आदमी यानी कि 7 लड़के। सवाल कह रहा है 2 आदमी और 1 लड़का, 2 आदमी और 7 लड़के और 1 8 से 8 करके आ गए 12.5 दिन, तो 12 से 1/2 दिन। इस तरह से दोस्तों अपन सवाल कर सकते हैं। आप इसको एक बार कॉपी करें, फिर नेक्स्ट सवाल इसी टाइप का पूरा कर देंगे दोस्तों। अपना नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक बार आप इसे कॉपी करें जल्दी थोड़ा। सवाल है, नेक्स्ट सवाल है अपना दोस्तों इसी टाइप का है। तो अपना सवाल है कि 8 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में
करते हैं तथा 8 महिला इसी कार्य को 32 दिन में पूरा करती है। 32 दिन में पूरा करती हैं। तो बताओ 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर, तो बताओ 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर। ये सवाल है कि 8 पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, 8 महिला उसी काम को 32 दिन में पूरा करती है। तो बताओ 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। उसी टाइप का सवाल है दोस्तों, बिल्कुल सेम ही कॉपी है, कतई समस्या वाली बातें नहीं है। देखिए करना उसी प्रकार है, यहां पर दो नहीं दे रखा, एक ही दे रखा है। देखिए 8 पुरुष इस काम को 20 दिन में पूरा कर, 8 महिला इस काम को 32 दिन में, 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, ये सवाल है। तो दोस्तों अपन को इनकी क्षमता निकालनी है कि भाई 8 पुरुष 20 दिन में करते हैं और 8 महिला 32 दिन में करती है, तो उनकी क्षमता निकालनी है। देखिए एक दिन में कितने पुरुष पूरा कर सकते हैं, यानी 20 दिनों को आदमियों से गुणा कर देंगे, तो 160 पुरुष इस काम को एक दिन में पूरा कर। अब 8 को 32 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 24 एक 25, यानी कि 256 महिला इस काम को एक दिन में पूरा करेंगे, यानी कि 160 पुरुषों के बराबर 256 महिला होती है। क्योंकि भाई ये भी एक दिन में पूरा कर रहे हैं, ये भी एक दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 160 पुरुष बराबर है 256 महिला। अब अपन एक पुरुष के बराबर में महिलाओं की संख्या निकालते हैं। दोस्तों इसको काटते हैं, देखिए इसको सबसे पहले छोटी छोटी संख्या से काट लो, 4 से काट दी 40 हो गए 160, इसको भी 4 से काट दे, 4 से 24 और 4 चुके 16, 64 आए। अभी भी देखो काट दो, 4 से काट या डायरेक्ट 8 से काट दो, 8 पंजे 40 और 8 8 64, यानी कि 5 पुरुषों के बराबर 8 महिला होती है। 5 पुरुष बराबर कितनी महिला हो गई, 8। तो अब अपन को निकालना है कि एक पुरुष के बराबर कितनी महिला हो। भाई एक पुरुष के बराबर कितनी महिला हो, चाहे अपन पुरुष बना ले महिलाओं का, चाहे अपन आदमी। देखिए करना है 5 पुरुष और 8 महिला, पुरुष ही रख लेते हैं। देखिए 8 पुरुष इस काम को, भाई 8 पुरुष इस काम को MDH इस मसाला सूत्र लगता है, M1D1 बराबर M2D2, ये सूत्र है दोस्तों। इसमें MDH सूत्र लगेगा, तो सूत्र इसमें है M1 D1 H1 बराबर है M2 D2 H2, यानी M के बराबर आदमी, D के बराबर दिन, H का बराबर घंटे। ये सवाल आएंगे इस प्रकार से, इतने घंटे मिलकर इतना काम करते हैं इस तरह से। तो 8 पुरुष इस काम को करते हैं 20 दिन में। अपन दोस्तों देखो सवाल में पुरुष ही रख रहे हैं, तो अपन इन महिलाओं को भी किसमें बदलेंगे, पुरुष में बदलेंगे। 8 पुरुष 20 दिन में काम करते हैं, तो 5 पुरुष, तो ये 7 में सवाल 5 पुरुष सवाल पूछ रहा है, 5 पुरुष और 8 महिला। अब 8 महिलाओं को किसमें कन्वर्ट करना है, पुरुषों में। अब 8 महिलाओं के बराबर होते हैं 5 पुरुष। तो अपन ने क्या किया, क्षमता ज्ञात की, 8 पुरुष बराबर 5 महिला, ओ सॉरी 8 महिला बराबर 5 पुरुष, तो 5 ही और 5 में 8 महिलाओं के बराबर हो 5, तो 5 और 5 हो गए 10। 10 पुरुष अकेले कर देंगे इसको, ये टोटल हो गया 16 दिन। जी अपना हो गया दोस्तों, इस तरह से अपन कर सकते हैं।
चाहे तो अपन महिला रख सकते हैं। देखो 8 महिला इस काम को करती हैं 32 दिन में, 8 महिला इस काम को करती हैं 32 दिन में। तो देखिए 5 पुरुष बराबर 8 महिला, तो 8 और 8 16 महिला कितने दिन में करेंगे, 16 से डिवाइड कर दिया तो 8 दूने 16। तो इस तरह से दोस्तों अपना आंसर निकल सकता है, चाहे अपन पुरुषों में रख ले चाहे महिलाओं में, इनकी क्षमता रख सकते हैं। एक बार आप इसको कॉपी करें, फिर अपन इसकी नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे दोस्तों। एक बार आप इसको कॉपी करें, फिर अपन थोड़ा आगे और पढ़ लेते हैं इसका एक आध सवाल। तो दोस्तों अपना सवाल है 6 लड़के अपना सवाल है दोस्तों 6 लड़के और 8 पुरुष किसी काम को मिलकर सवाल है 6 लड़के, सवाल है सॉरी दोस्तों, दूसरा सवाल है, मार्कर चेंज करते हैं कि 6 लड़के या, सवाल थोड़ा सा अंतर है, 6 लड़के या 4 पुरुष किसी कार्य 6 लड़के या 4 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ, सवाल है 6 लड़के या 4 पुरुष किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सवाल है 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर कितने दिन में, ये दोस्तों अपना सवाल कि 6 लड़के या 4 पुरुष किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो 3 लड़के और 10 पुरुष मिलकर कितने दिन में इस कार्य को समाप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, या का मतलब है कि भाई 6 लड़के 18 दिन में पूरा करते हैं, या 6 की जगह 4 पुरुष लगा दे तो भी काम 18 दिन में पूरा होता है। तो 6 लड़के बराबर हो गए 4 पुरुष, इनकी क्षमता यही पे देते सवाल में 6 लड़के बराबर हो गए 4 पुरुष, 2 से कटा तो 3 लड़के बराबर हो गया 2 पुरुष, 3 लड़के बराबर हो गया 2 पुरुष। अब चाहे अपन इसको पुरुष में रख ले चाहे पुरुष से बना देते हैं, तो जब पुरुष बना रहे तो पुरुष वाला ही अपन को बोलना। 4 पुरुष किसी काम को करते हैं 18 दिन, 4 पुरुष किसी काम को करते हैं 18 दिन में, तो 3 लड़के कितने के पुरुषों के बराबर होते हैं 2 के बराबर। तो 3 लड़के की जगह अपन 2 पुरुष बोल सकते हैं कि 2 पुरुष ये और 10 ये, तो कितने हो गए 12 पुरुष मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 4 3 12 3 8 3 से 18, अपना आंसर हो गया 6 दिन। इस तरह से दोस्तों अपना ये हो गया आंसर। चाहे अपन लड़के रख सकते हैं पुरुष की जगह, लड़के भी रख कर सकते हैं, अपना आंसर लड़कों से भी आ जाएगा। देखिए दोनों से रख लेंगे, आंसर समान है। 6 लड़के काम को करते हैं 18 दिन, देखिए 10 पुरुष बराबर कितने हो गए, जब 2 पुरुष के बराबर 3 लड़के, 2 पुरुष के बराबर 3 लड़के होते हैं, तो 10 के बराबर कितना हो गया। देखिए अपन करते हैं 2 का भाग 10 में देंगे, कितने आया 5,
5 को 3 से गुणा करो भाई, 5 को 3 से गुणा करें तो 10 के बराबर हो गए 15 लड़के भाई, 2 के बराबर 3, 4 के बराबर 6, 6 के बराबर 9, 8 के बराबर 12 और 10 के बराबर 15। तो 15 ये और 3 ये, 15 और 3 हो गए 18 लड़के कितने दिन, तो ये अपना आंसर हो गया। तो अपन दोस्तों किसी में भी रख सकते हैं, अपना आंसर समान आएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारी ये क्लास है अच्छी लगी होगी, तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। उसके बाद में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई अपडेट वीडियोस आपके पास सीधे पहुंच जाए। धन्यवाद।